गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। पोयम 6 द डक एंड कंगारू। दी डक एंड कंगारू। हम आपके इसके 2 पैराग्राफ पढ़ा चुके थे। इसके आगे देखिए तो अभी तक कंगारू और डक सैर के लिए जाना था। उसके आगे सैड दी कंगारू टू द डक। कंगारू ने डक से कहा। सैड द कंगारू टू द डक। सैड मतलब कंगारू ने बतख से कहा। दिस रिक्वायर्स ए लिटिल रिफ्लेक्शन। दिस मीन्स यह, रिक्वायर मीन्स होती है ज़रूरत, रिक्वायर मीन्स होती है ज़रूरत। ए लिटिल मीन्स छोटी, रिफ्लेक्शन मीन्स परिवर्तन के लिए। यह एक छोटी ज़रूरत है जो हमें परिवर्तन देगी, या यह ज़रूरत हमें, यह छोटी ज़रूरत हमारा परिवर्तन है, मतलब एक छोटा सा परिवर्तन है। यह ज़रूरत एक छोटा सा परिवर्तन है। परहैप्स मीन्स होता है शायद। ऑन दी होल मतलब पूरे पर। इट माइट ब्रिंग माई लक। लक मीन्स होता है भाग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, मीन्स मुझे। शायद उसे मेरे पूरे भाग्य के साथ लाना होगा। शायद उसे मेरे पूरे भाग्य के साथ लाना होगा। किसको? रिफ्लेक्शन परिवर्तन को। शायद उसे मेरे पूरे भाग्य के साथ लाना होगा। एंड देयर सीम मीन्स होता है प्रतीत होना। बट मीन्स लेकिन। वन ऑब्जेक्शन मीन्स विरोध। लेकिन यह प्रतीत होता है कि यह एक क्या है? विरोध है। यह प्रतीत होता है, यह प्रकट हो रहा है कि यह एक विरोध है। यह एक क्या है? विरोध है। विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। लेकिन मतलब विच इज मीन्स इस प्रकार से। इफ मीन्स यदि, यू विल लेट मी स्पीक यदि तुम, स्पीक सो बोल्ड यदि तुम सही बोलोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हें साहसी मिलेगा, तुम साहसी बनोगे। यू विल लेट मी स्पीक यदि तुम सही बोलोगे या सत्य की राह पर चलोगे तो तुम क्या हो जाएगा? सो बोल्ड मीन्स बहुत साहसी, तुम बहुत साहसी हो जाओगे। यू फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड। योर फीट मीन्स तुम्हारे पैर, आर अनप्लेजेंटली मीन्स होता है अप्रियता से, अप्रियता से। वेट मीन्स गीले एंड कोल्ड मीन्स ठंडे। तो तुम्हारे पैर क्या हो जाएंगे? अप्रियता से ठंडे और गीले हो जाएंगे, या गीले और ठंडे हो जाएंगे। तो तुम्हारे पैर अप्रियता से गीले और ठंडे हो जाएंगे। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूम मैजिक सेड द कंगारू। और शायद तुम मुझे रूम मैजिक दोगे, तुम मुझे रूम मैजिक दोगे। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा। देखिए इसका एक बार और समझ लीजिए। सेड द कंगारू टू द डक। कंगारू ने डक से कहा। दिस रिक्वायर ये लिटिल रिफ्लेक्शन। यह ज़रूरत, ए लिटिल में छोटी, रिफ्लेक्शन परिवर्तन की है। यह ज़रूरत एक छोटा सा परिवर्तन है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। यह शायद यह मुझे, ब्रिंग मीन्स लाना, लक मीन्स भाग, माइट मीन्स चाहिए, होल मीन्स पूरा, परहैप्स मीन्स शायद यह मुझे सारे संसार मतलब शायद मुझे अपने भाग्य के साथ लाना, पूरे भाग्य के साथ लाना चाहिए। शायद मुझे अपने पूरे भाग्य के साथ लाना चाहिए। एंड देयर सीम बट वन ऑब्जेक्शन। लेकिन यह भी प्रतीत हो रहा है कि यह एक क्या है? विरोध है। मुझे ऐसा भी लग रहा, प्रतीत हो रहा, सीम मीन्स प्रतीत हो रहा, या लग रहा, या प्रकट हो रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह एक क्या है? विरोध है। ऑब्जेक्शन मीन्स होता है विरोध। विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। मुझे इस तरह बोलने में क्या है? बड़ी साहस होगा, या मैं इस तरह से बोलने पर बहुत साहसी बनूंगा। यू फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड। तुम्हारे पैर, अनप्लेजेंटली मीन्स होता है अप्रियता से, वेट मीन्स गीले, एंड कोल्ड मीन्स ठंडे। तुम्हारे पैर अप्रियता से ठंडे और गीले हो जाएंगे। एंड वुड प्रोबेबली मीन्स प्रायः, क्या प्रायः
तुम मुझे रूमेटिक्स दोगे? सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा। सेड द डक, अब क्या कह रही, अब डक कह रही है। अब बतख ने कहा एज आई सेट ऑन द रॉक, जैसे ही मैं चट्टानों पर बैठूंगी, जैसे ही मैं चट्टानों पर बैठी तो आई हैव थॉट ओवर द कम्प्लीटली, तो मुझे पूरी तरह से क्या हुआ, ठंड लगी, तो मुझे पूरी तरह से जड़ा गया, मैं जड़ा गया। क्या बोला कि एज आई सेट ऑन द रॉक, जैसे ही मैं चट्टानों, रॉक में चट्टान होती है ना, जैसे ही मैं चट्टानों पर बैठा तो आई हैव थॉट ओवर द कम्प्लीटली, तो मैं पूरी तरह से क्या हो गया हूँ, गर्म मतलब ठंडा गया या ठंडी लगी, मुझे पूरी तरह से मुझे ठंडक हुई। एंड आई बॉट फॉर पेयर ऑफ बोस्टर सॉक, और आई बॉट मीन्स मैंने खरीदी, 4 पेयर मीन्स 4 जोड़ी, और बोस्टर सॉक्स मीन्स ऊनी जुराब मतलब ऊनी मोजे, और मैंने 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीदे। बॉट मीन्स खरीदना, 4 पेयर मीन्स 4 जोड़ी, पेयर मीन्स होता जोड़ी, और बोस्टर सॉक्स मीन्स ऊनी जुराब, तो मैंने 4 जोड़ी ऊनी जुराब खरीदे। विच फिट माई वेस्ट फीट नेस्टली, जो मेरे फिट मीन्स पैरों में, जो मेरे पैरों में फिट आए। एंड माई बे फिट नेस्टली, मेरे गद्दीदार पैर कैसे थे, अपवित्र थे, मेरे गद्दीदार पैर अपवित्र थे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव ब्राउट ए क्लॉक, मैंने अपने कीप मीन्स रखा, आउट मीन्स बाहर, ठंड, मैंने ठंड से बाहर रखने के लिए आई हैव बॉट ए क्लॉक, क्लॉक मीन्स होता अंग रखा, मतलब अंग रखा मतलब अंग की रक्षा वाले अर्थात कपड़े, उसने कपड़े, तो आई नहीं, एंड टू कीप आउट द कोल्ड, मैं ठंड से बाहर रखने के लिए मैंने एक अंग रखा खरीदा, या मैंने कुछ कपड़े खरीदे, मैंने एक अंग रखा खरीदा, मैंने ठंड से बाहर बचने के, ठंड से बचने के लिए या ठंड को बाहर रखने के लिए मैंने एक अंग रखा खरीदा। एंड एवरी डे एक सिगार आई विल स्मोक, और प्रतिदिन एक सिगार लेता था, मतलब बीड़ी पीता, सिगार में क्या होता है, बीड़ी होता है ना, बीड़ी, सिगार उसी को कहते हैं, सिगरेट को। मैंने प्रत्येक दिन सिगार ली, आई विल स्मोक, और मैंने धूम्रपान किया, मैंने प्रत्येक दिन सिगार से धूम्रपान किया, मैंने प्रतिदिन सिगार से धूम्रपान किया। स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान। आल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, और आल द फॉलो मीन्स सभी, मतलब सभी आवश्यकताओं को, माई ऑन डियर ट्रू मतलब यह सत्य है। एंड एवरी डे सिगार आई विल स्मोक, मैं प्रत्येक दिन सिगार से धूम्रपान करता रहा। एंड द आल द फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, मेरे प्रिय कंगारू मतलब प्यारे कंगारू, यह सत्य है कि तुम मुझे इस बात पर फॉलो करोगे, मतलब मेरी इस बात का अनुसरण करोगे। मेरे प्रिय कंगारू, यह बात सत्य है कि तुम मेरे बातों को क्या करोगे, अनुसरण करोगे। फॉलो मीन्स क्या होता है, अनुसरण करना। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। अब कंगारू ने क्या, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, मतलब उसने सब, उसकी सब बातों में सहमति ले ली। आल इन द मॉर्निंग मून लाइट प्लेन, आल इन द मतलब पूरी रात्रि, मून लाइट में पूरी चंद्रमा चांदनी रात होती है ना, हम पूरी चांदनी रात में, पेल मीन्स क्या होता है, धुंधला या फीका, हम इस फीके या धुंधले चांदनी रात में, हम पूरे धुंधले इस चांदनी रात में, बट द बैलेंस मी वेल डियर लक सिट स्टडी एंड क्वाइट ए द एंड ऑफ माई टेल, हम ये लेगा सेड द कंगारू, कंगारू का मैं तैयार हूँ आज की पूरी चांदनी रात, इस फीकी चांदनी रात पर जाने के लिए मैं तैयार हूँ। बट द बैलेंस, बैलेंस में तो स्थिरता, माई वेल मीन्स अच्छे से, मी तो लेकिन तुम मुझ पर स्थिरता अच्छे से बनाए रखना। डियर डक मैंने प्रिय बतख, तुम मेरे ऊपर स्थिरता मतलब अच्छे से बैलेंस बना के रखना, तुम अच्छे से स्थिरता रखना। प्रिय डक, प्रिय बतख, तुम मेरे ऊपर अच्छे से स्थिरता रखना। सिट स्टडी और शांति से बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, तुम मेरे पूंछ के अंतिम भाग पर शांति से बैठ जाना। क्वाइट में शांति से,
एंड मीन्स मतलब पूंछ की जो नुक्की होती है ना उसको कहते हैं एंड ऑफ द माइटर। मेरी पूंछ के अंतिम भाग पर, मतलब जो नुक्की होती है पूंछ की उस पर, मेरे पूंछ के अंतिम भाग पर तुम स्थिरता से बैठ जाना। सो अवे दे वेंट विथ ए हॉप एंड बाउंड। सो अवे में इस प्रकार से हम भी दोनों हॉप्स एंड बाउंड में उछलते कूदते हुए, उछलते और कूद फांद करते हुए गए। कहाँ पे? एक घूमने के लिए, मतलब एक प्लेन पर प्लान बना के वह घूमने के लिए निकले। वह भी दोनों कूदते फांदते और उछलते हुए पूरे संसार को घूमने के लिए गए। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड। और उन्होंने पूरे संसार के 3 चक्कर उछल कूद करके लगाए। और उन्होंने पूरे संसार के 3 चक्कर उछल कूद करके लगाए। एंड हु सो हैप्पी ओ और जो हम बहुत खुश थे, जो इस प्रकार खुश थे। और हु मीन्स और जो एज द डक एंड द कंगारू, डक एंड द कंगारू, जिस प्रकार से ये बतख और कंगारू थे, बतख और कंगारू इस प्रकार से खुश थे। देखिए आपकी पोयम समाप्त हो गई है। अब हम आपको अगली लेसन की मीनिंग लिखाएंगे, लेसन 7 की मीनिंग लिखाएंगे।